हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस आफ्टरनून ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज इस ब्लॉग में आप लोगों को मैं अपना एक पर्सनल सीक्रेट बताने वाली हूँ। तो लंच बन गया था, सब कुछ रेडी था। यहाँ मैं प्रियांश को नहाने ले गई थी और आज प्रियांश खुश था, इसलिए मेरी सारी बातें मान रहा था और सब काम अच्छे से कर रहा था। क्यों खुश था? क्योंकि प्रियांश को आज कहीं जाना था, कुछ लेना था, जिसके लिए मैंने हामी भर दी थी। तो वो मेरे लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम कर रहा था। तो मुझे जो भी काम करवाना था मैं बोल बोल के उससे करवा ले रही थी। और यहाँ मैं प्रियांश को नहला के रेडी कर दिया है। अब देखिएगा कि कोल्ड क्रीम लगाने के बाद प्रियांश की हालत क्या होती है। पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है क्रीम से। जब भी मैं इसके फेस पे क्रीम लगाती हूँ एकदम ये मछली की तरह उछल जाता है और मेरे हाथों से निकल जाता है और तुरंत कहीं ना कहीं या तो पिलो में, बेडशीट में कहीं पोंछने निकल जाता है। इसको अपने फेस पे थोड़ी देर भी क्रीम लगे रहने देना एकदम अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं भी माँ हूँ, मैं भी हमेशा लगा ही देती हूँ। अभी ये मेरे एप्रॉन में इसको पोंछ रहा है। तो अब प्रियांश रेडी हो गया है, मुझे रेडी होना बाकी है और लंच की तैयारी हो गई है। घर का सारा काम ख़त्म हो गया है, लेकिन सबकी छुट्टी है तो सारा काम ख़त्म होने के बाद भी लग रहा है कि अभी कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि जो सुबह मैंने घर सेट किया था वो वापस से एज इट इज़ हो गया है। तो ऑल थैंक्स टू प्रियांश। तो यहाँ प्रियांश राजा बेटा बन गया है मेरा, अच्छे से रेडी हो गया है नहा के। और ये हाँ, मेरे विंडो के बाहर, जस्ट बेडरूम के विंडो के बाहर है ये प्लेग्राउंड, जिसके बच्चे यहाँ दिन भर खेलते रहते हैं। पता नहीं छुट्टियों के दिन में तो ये बच्चे हमेशा इधर खेलते रहते हैं। बहुत ही सर के दर्द वाले बच्चे हैं। हमेशा मैं सोचती हूँ कि अरे आफ्टरनून शाम में खेल लो, तो नहीं, इनका इन लोग का अलग ही है। और यहाँ पे मैं एक सीक्रेट बताने वाली हूँ। मैं आज नहीं नहाई हूँ क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है ना, अभी ठंडियों के दिन चल रहे हैं तो मैं अल्टरनेट कभी कभार मार लेती हूँ, चलता है ना। और ठंडियों के दिन में रोज़ कौन नहाने कब जाए। मैं मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी है जो डेली नहाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मेरा है थोड़ा एक दो दिन चलता है, एक दो दिन नहीं, दो दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मैं कभी अल्टरनेट डे टाइप में नहाती हूँ। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है मेरे लाइफ का जो मैं यहाँ ब्लॉग में बता रही हूँ, जिससे मेरे सारे रिश्तेदारों को ये पता चल जाएगा। और मैं अल्टरनेटिव नहाती हूँ, मुझे इसकी कोई शर्म नहीं है। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ, मैंने स्वेट शर्ट और जीन्स डाला है और बाहर थोड़ा धूप है तो मैंने सनस्क्रीन भी लगा लिया है, हमेशा मैं भूल जाती हूँ। और यहाँ मैं जा रही हूँ प्रियांश का कुछ शॉपिंग करवाने के लिए, और 2 दिन बाद है मकर संक्रांति। तो मैं प्रियांश के लिए जा रही थी पतंग खरीदने के लिए। प्रियांश को इसका कोई भी आइडिया नहीं आया था, क्योंकि मैंने ही बोला था कि मैं तुम्हें पतंग खरीदवा दूंगी, कि मैं नहीं चाहती जो चीज़ अभी चल रही है इसको एकदम विलुप्त कर दें हम। मुझे अपना बचपन आज भी याद है कि पतंग के जब सकरात होता था तो कितना दिन पहले, 15 दिन पहले से ही सब बच्चे कितना पतंग उड़ाते थे। मैंने भी बहुत पतंग लूटा है और उड़ाया है, तो मुझे याद है अपना बचपन। तो मैं चाहती हूँ ये चीज़ विलुप्त ना हो जाए कि हाँ संक्रांति में पतंग नहीं उड़ाना है। तो मैंने प्रियांश को बोला कि हाँ मैं तुम्हारे लिए पतंग खरीद के लाऊंगी और तुम उड़ाना छत पे जाके। तो प्रियांश भी एक्साइटेड हो गया और मेरे से पहले जाके स्कूटी पे बैठ गया था। तो आज छुट्टी का दिन था तो इसके पापा आराम से ब्रेकफास्ट करके फिर से सो गए थे। तो मैंने सोचा कि मुझे तो नींद अभी आएगी नहीं, तो हम लोग लंच भी बन गया है, सारे काम भी ख़त्म हो गए हैं, तो निकल जाते हैं। और आज धूप सुबह 10 बजे तक तो बिल्कुल भी धूप नहीं थी, लेकिन अभी इतनी तेज़ धूप आ गई थी कि बहुत ज़्यादा तेज़ लग रहा था। और मैंने स्वेट शर्ट डाला हुआ था तो मुझे गर्मी भी फील हो रहा था। और फाइनली मुझे पतंग का शॉप मिल गया। मुझे तो एक्सपेक्टेशन नहीं था कि बेंगलोर में पतंग का शॉप भी मिलेगा, क्योंकि ये सब फेस्टिवल जनरली इधर कम देखने को मिलता है। लेकिन फाइनली मुझे दिखने को मिल गया और बहुत वेराइटी के पतंग थे, डिफरेंट साइजेस के पतंग थे। प्रियांश ने तो सबसे पहले सबसे बड़ा वाला पतंग चूज़ किया था। तो मैंने बोला कि ना मैं उड़ा नहीं सकूंगी बड़े वाले को, ना तुम उड़ा नहीं सकोगे, तो अपने साइज का पतंग चूज करो। और पतंग देखते देखते उसका ध्यान चला गया टॉयज पे, लेकिन मैंने फिर उसके डिस्ट्रैक्शन को फिर से ट्रैक पे लाया और बताया कि तुम्हें खरीदना है पतंग। तो यहाँ मैंने 2 पतंग खरीदे थे, एक छोटा भीम वाला और ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, 10-10 रुपये का था। हम लोग जब खरीदते थे तो 1 रुपये में अच्छा वाला आ जाता था, बड़ा वाला 50 पैसे में छोटा वाला आता था। तो ये हमारे टाइम की बात है, हम लोगों ने, प्रियांश बोला कि अरे बहुत सस्ता मिल रहा है।
तो मैंने उसे बोला कोई सस्ता नहीं मिल रहा है उतना, ये 10 रुपये इसके हिसाब से बहुत ज़माना चेंज हो गया है, नहीं तो हम लोगों ने तो 50 पैसे और 25 पैसे में भी ख़रीदा है। और जस्ट शॉप के अपोजिट ये बर्ड्स का एक शॉप था जहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स थे मुझे, और इतना ये लोग चिल्ला रहे थे कि आप सुन सकते हैं, इनकी आवाज़ें बिल्कुल बाहर तक रोड पे गूंज रही थी इनकी आवाज़ें। तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और इन लोग को देखने आ गई। तो बहुत प्यारे प्यारे बर्ड्स थे, लेकिन मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था, इन लोग को नेचर में ही रहने दो, नेचर में ये लोग बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो थोड़ा अफसोस इन लोगों के लिए हो रहा था कि अगर ये ट्री पे रहते, प्लांट पे, वो आसमान में उड़ते, कितने खूबसूरत लगते। इन लोग को क्यों पकड़ लेते हैं लोग, इन लोग को भी इनकी ज़िंदगी खुले आसमान में जीनी चाहिए, ऐसे इन लोग के लिए एक सज़ा ही है। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा। और पतंग खरीदने के बाद मुझे ये दिख गया फैक्ट्री आउटलेट का 70% का सेल। तो सेल दिखे और मैं ना घुसूँ हो ही नहीं सकता, कुछ लेना नहीं था, कुछ पर्पस नहीं था, तो बस घुस गए उसके अंदर देखने के लिए कि अगर कुछ अच्छा डील लगा। तो सारे तरफ से विंटर वेयर था, कोई भी एथनिक या पार्टी वेयर ड्रेसेस नहीं था। तो मैंने सोचा था कुछ पार्टी वेयर दिख जाएगा। तो नॉर्मल फैक्ट्री आउटलेट क्या होता है, यहाँ ब्रांडेड चीज़ें आपको थोड़ी सी कम रेट में मिलती है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे मैं जैकेट्स देख रही थी, लेकिन उतना भी कुछ खास मुझे नहीं जमा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, बच्चों की भी चीज़ें थी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ मुझे मार्केट में ऐसा नहीं मिलेगा। तो फाइनली मैं उतना, ये टी शर्ट मुझे अपने हस्बैंड के लिए बहुत पसंद आया था। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ, अगर हस्बैंड को दिखाऊँगी, अगर उन्हें पसंद आ गया तो मैं फिर जाके लेके आ जाऊँगी। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे लगता है कि मेंस का कलेक्शन ज़्यादा था, वीमेंस का थोड़ा कम था। तो मैं तो फटाफट से बाहर आ गई बिना कुछ लिए हुए, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। और मुझे अच्छा लगता है इसी तरह विंडो शॉपिंग करना। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। बाय बाय।